So hello and welcome to diagram series with Richa Sachdeva Physics. Today we are going to draw refraction through glass prism diagram which is a topic of chapter 9 ray optics of class 12th physics. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमने एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये मैंने रेक्टेंगल शेप का एक ब्लॉक बना दिया है। ये हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है जी। अब मैंने इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट करवाई है। रेड कलर की एक रे आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। दिस इज इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे ने इंटरफेस को जहां पर स्ट्राइक किया है वहां पर हम एक नॉर्मल बनाने वाले हैं। ये ब्लैक डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, दिस इज द नॉर्मल। अब इस पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन से हम एक रिफ्रैक्टेड रे बनाने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरीके से रेड कलर की आपको एक रे दिख रही होगी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे जिस मीडियम से रे इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब पर, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और वो मीडियम क्या है, एयर है। और जिस मीडियम में रे एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 विच इज ग्लास। ग्लास के लिए मैंने μ2 माना है। और थर्ड जो मीडियम है मेरे पास जिसमें रे वापस से इमर्ज आउट होने वाली है वो भी μ1 है, एयर है, ठीक है जी। अब आप सब जानते हो कि एयर एक रेयरर मीडियम है एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। रेयरर एंड डेंसर आर टू कंपैरेटिव टर्म्स। एयर और ग्लास आपस में एक दूसरे के कंपैरेटिवली रेयरर या डेंसर है, ठीक है जी। अब देखिए जहां ये रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस को स्ट्राइक कर रही है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे विच इज अ डॉटेड ब्लैक लाइन। अब इस पॉइंट से हम एक रे इमर्ज आउट करवाएंगे। अब आप देखिए ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो रे को अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पर हमारी रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई थी। व्हाई? बिकॉज वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही थी। अब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, क्यों? क्योंकि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, लाइक दिस, ठीक है जी। तो ये है हमारी इमर्जेंट रे। अब देखिए अब हम शो करने वाले हैं कि एक्चुअली इंसिडेंट रे का पाथ क्या होना चाहिए था अगर उसको ग्लास स्लैब नहीं मिली होती। तो अगर ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे के रास्ते में नहीं आती तो वो ये वाला पाथ फॉलो करने वाला था। ये जो मैंने आपको डॉटेड रेड लाइन दिखाई है, दिस कुड हैव बीन द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम मैं लिख रही हूँ कैपिटल ए एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम मैंने लिख दिया है कैपिटल बी। सो दिस इज द डेविएशन और यू मे से दिस इज द शिफ्ट ऑफ इंसिडेंट रे आफ्टर ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ, ठीक है जी। तो कितना शिफ्ट हो गया, ये ब्लू कलर की लाइन से मैं दिखा रही हूँ, स्मॉल डी शिफ्ट हो गया है। इसका नाम है लेटरल शिफ्ट। सबसे पहले जो मैंने रे बनाई है इसका नाम है इंसिडेंट रे। इसके बाद ये जो नीचे रे हमारे पास इमर्ज आउट हुई है इसका नाम है इमर्जेंट रे। जिस इंटरफेस पर सबसे पहले हमारी इंसिडेंट रे आई है उसका नाम है बच्चों एयर ग्लास इंटरफेस। साथ ही साथ हम इस ग्लास स्लैब की थिकनेस स्मॉल टी भी मेंशन करने वाले हैं। जो मैंने ग्लास स्लैब ली है इसकी थिकनेस है स्मॉल टी और ये जो स्मॉल डी है इसका नाम है बच्चों लेटरल शिफ्ट। अब हम बनाने वाले हैं एंगल्स। तो जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसका नाम है स्मॉल आई और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एंगल बनाने वाली है स्मॉल आर। अब आप देखिए पॉइंट ए पर जो हमारी रे है वो नॉर्मल के साथ स्मॉल आर एंगल बना रही है और पॉइंट बी पर भी हमारी रे नॉर्मल के साथ स्मॉल आर एंगल बना रही है। ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एंगल सेम होने वाले हैं, ठीक है जी। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो रे हमारे ग्लास स्लैब में से इमर्ज आउट हुई है ये नॉर्मल के साथ बना रही है स्मॉल ई एंगल और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। अब ऊपर देखिए पॉइंट ए पर जो एंगल बच गया है ये कितना एंगल है, आई माइनस आर। अब ये जितने भी सिंबल्स आपने माने हैं इन सब के बारे में मेंशन कर देते हैं। सो स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड देन स्मॉल डी इज द लेटरल शिफ्ट। सो लेटरल शिफ्ट क्या है? लेटरल शिफ्ट इज द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन इट्स पाथ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन द सेम मीडियम। तो दोनों नॉर्मल के साथ सेम ही एंगल बनाएंगी। वो भी एयर से आ रही थी और एयर में ही जा रही है तो दोनों को पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मेरे पास एंगल आई है विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन वी हैव एंगल आर विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन वी हैव एंगल E which is known as angle of emergence। जब हम इसकी डेरिवेशन सीख रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या आया था वो? D is equals to sin I minus R upon cos R into T। T क्या है? थिकनेस ऑफ स्लैब। तो ये हमने डेरिवेशन से फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। सो दिस वाज अ क्विक ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऑल्सो आप मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए। एंड ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू रिचा सचदेवा फिजिक्स। ऑल द बेस्ट।